Dear students, myself Dr. Vartika Jain, Assistant Professor in Department of Botany, would like to discuss in this video about structure of cell wall, which is part of syllabus of BSc second year Botany, paper 2nd, unit 1st. So what is cell wall? जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोशिका भित्ति पादप कोशिका का एक अभिन्न अंग है. इट इज़ बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. और कोशिका जिसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में की गई थी, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लेयर है, बट इट इज़ एब्सेंट इन एनिमल सेल्स. और पादप कोशिकाओं में भी, जैसे कुछ शैवाल में, कुछ कवक में और कुछ लोअर और हायर प्लांट्स की सेक्सुअल सेल्स में और चल बीजाणुओं में सेल वॉल अनुपस्थित होती है. बट बेसिकली जिसे आप जानते हैं कि हर पौधे में उसका जो कैरेक्टरिस्टिक एक पिक्यूलियर कैरेक्टर है, वो यही है दैट इट कंटेन्स सेल वॉल. नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल? ये कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? सबसे मुख्य कार्य है, ये एक एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड करती है अंदर प्रोटोप्लाज्म को, और उस सॉफ्ट और डेलिकेट प्रोटोप्लाज्म को बाहर से होने वाली जो भी इंजरीज हैं, एक्सटर्नल इंजरीज, कोई चोट लगे, उससे बचाव में मदद करती है. इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है, इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड रिजिडिटी टू द प्लांट बॉडी. और तीसरा कि ये पानी को अब्जॉर्ब करने में, और पानी और कुछ ऐसे सॉल्यूट्स, ऐसे घुलनशील तत्व जो कि प्रोटोप्लाज्म की तरफ मूवमेंट जिनका होना है, उन सब के मूवमेंट में भी कोशिका भित्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है. और विकास और उसकी संरचना के आधार पे हम 3 प्रकार के सेल वॉल के कंपोनेंट्स को देखते हैं. पहला है मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका. दूसरा प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति. और तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल, अर्थात द्वितीयक कोशिका भित्ति. तो इस डायग्राम में हम इन तीनों तत्वों को, इन तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से देखें. आप देख रहे हैं टॉप मोस्ट लेवल में, जहां आपको सेल 1 दिखाई दे रही है, सेल 2 दिखाई दे रही है. सेल 1 और सेल 2 के बीच का जो ये रीजन है, इसे हाईलाइट करके यहाँ दिखाया गया है. और आप देख रहे हैं कि सबके सेंटर में जो ब्लैक लाइन है, इसे मिडिल लैमेला कहा गया है, मध्य पटलिका. उसके दोनों तरफ प्राइमरी सेल वॉल है जो सेलुलोज की बनी हुई है, प्राथमिक कोशिका भित्ति. और प्राथमिक कोशिका भित्ति के दोनों ओर सेकेंडरी सेल वॉल पाई जा रही है, जो लिग्निफाइड है, लिग्निन से निक्षेपित है. उसके चारों तरफ लिग्निन का निक्षेपण हुआ है. और जो महत्वपूर्ण बात यहाँ एक आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स में सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन तो है, परंतु बीच बीच में कई जगह आपको खाली स्थान नजर आ रहे हैं. और वो जो खाली स्थान है, उन खाली स्थान को जहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन नहीं हुआ है, उसे हम कहते हैं पिट, अर्थात गर्त. इससे संबंधित हम कुछ बात नेक्स्ट और आगे की स्लाइड्स में करेंगे. तो सबसे पहले देखें मिडिल लैमेला, मध्य पटलिका. मध्य पटलिका जो है, इट अकर्स बिटवीन द प्राइमरी सेल वॉल्स एंड 2 कंटिन्यूअस सेल्स. तो उनके दोनों के बीच में सीमेंटिंग का काम करती है. 2 कोशिकाओं को के मध्य एक इंटरसेलुलर सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होती है. और ये मिडिल लैमेला मोस्टली कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की बनी होती है. इसमें सेलुलोज की अनुपस्थिति होती है. कभी कभी सेलुलोज पाया जाता है, मोस्टली इसमें सेलुलोज नहीं मिलता है. और इसी कारण इसकी एक प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ ऑप्टिकली इनएक्टिव. और वैसे इसकी स्ट्रक्चर इरेगुलर है, अमॉर्फस इसे हम कहते हैं, कोलॉइडल इसकी प्रॉपर्टी है. और इट कैन बी डिजॉल्व्ड बाय पैक्टिकोलाइटिक एंजाइम्स, क्योंकि आप देख रहे हैं पेक्टिन का डिपोजिशन है. पेक्टिन एक कार्बोहाइड्रेट है, हाइड्रोफिलिक कार्बोहाइड्रेट है. तो पैक्टिकोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा मिडिल लैमेला को आप तोड़ सकते हैं और 2 कोशिकाओं को सेपरेट किया जा सकता है. और जो वुडी टिश्यूज होते हैं, जहाँ सेकेंडरी ग्रोथ भी हो चुकी है, वहाँ मिडिल लैमेला के ऊपर कभी कभी लिग्निन का निक्षेपण मोस्टली आपको देखने को मिल ही जाता है. और आप देखें कि जब कोई फ्रूट्स पक जाते हैं, जब मैच्योर राइप फ्रूट्स के अंदर आप देखेंगे, तो उनकी सेल वॉल बहुत ही आप देखेंगे गलने वाली होती है, बहुत जल्दी से वो इजीली टूट ब्रेकेबल हो जाती है. वो इसीलिए है कि मिडिल लैमेला के अंदर आपको पैक्टिकोलैक्टिक एंजाइम्स जो है, उनका डेवलपमेंट हो जाता है और वो इजीली लूज हो जाते हैं. तो इसके बाद हम देखते हैं प्राथमिक कोशिका भित्ति को. प्राथमिक कोशिका भित्ति, इट इज फर्स्ट ट्रू वॉल विच डेवलप्स ऑन द न्यू सेल्स. नई कोशिकाओं पे बनने वाली सबसे प्रथम कोशिका भित्ति प्राइमरी सेल वॉल है. और मोस्टली ये प्योरली सेलुलोज की बनी होती है. कभी कभी इसमें पैक्टिन कंपाउंड्स भी होते हैं और कभी कभी लिग्निन का डिपोजिशन भी इस सेल वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं.
और इसकी प्रॉपर्टी है दैट इट इज़ ऑप्टिकली अनआइसोट्रॉपिक, अर्थात इसका तात्पर्य है इसकी डिफरेंट ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज है, कभी कभी बाय रेफ्रिजरेंस को शो करता है। और ये प्राइमरी सेल वॉल इट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली थिकन, कहीं पे ज़्यादा मोटी हो सकती है, कहीं पे पतली हो सकती है। ऑल्टरनेट फॉर्म में प्राइमरी सेल वॉल पे आपको इस तरीके का निक्षेपण देखने को मिलता है। देन उसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल आप देखते हैं, द्वितीय कोशिका भित्ति जो प्राथमिक कोशिका भित्ति के बाहर की ओर हमने देखा दिख रही है आपको, बेसिकली फोटोग्राफ में बाहर था बट वो अंदर की ओर दिखती है। सो इट फॉर्म्स नेक्स्ट टू द प्राइमरी सेल वॉल टुवर्ड्स प्रोटोप्लाज्म। बट किन सेल्स में डिपोजिशन होता है इसका? मोस्टली दैट हैव सीज्ड टू ग्रो, जिनकी ग्रोथ रुक गई है। और मैच्योरिटी पे आप देखोगे जब जैसे ही वो सेल्स मैच्योर हो जाएंगी तो उन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म जो है वो भी हट जाएगा। और मोस्टली सेकेंडरी सेल वॉल के रूप में जिन केमिकल्स का डिपोजिशन होता है वो होता है लिग्निन का। लिग्निन जो है एक हाइड्रोफोबिक कंपाउंड है, तो पानी के आवागमन को रोक देता है और इसीलिए वो सेल्स जो है धीरे धीरे डेड हो जाती हैं। कभी कभी सुबेरिन का निक्षेपण भी होता है, कभी टेनिन का, कुछ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में भी सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर डिपोजिशन आप देख सकते हैं। और जब सेकेंडरी सेल वॉल को हम इसका लेयर्स में हम देखते हैं तो देर आर 3 लेयर्स, इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर। कभी कभी मल्टी लेयर भी सेकेंडरी सेल वॉल हो सकती है, इसलिए सेकेंडरी सेल वॉल को कभी कभी हम सप्लीमेंट्री सेल वॉल भी हम कहते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वो कोशिका को मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करना है, यांत्रिक सपोर्ट उसको देने का काम, यांत्रिक सहारा देने का काम जो है सेकेंडरी सेल वॉल का होता है। यहाँ हम बात कर रहे हैं गर्त की, कि गर्त के पिट्स क्या होते हैं, उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कि दे आर जस्ट होल्स विच आर प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सेल वॉल। जहाँ जहाँ पे द्वितीय कोशिका भित्ति में उस पदार्थ का निक्षेपण नहीं हुआ है, जो स्थान खाली रह गया है, जो छेद के रूप में रह गया है, वो खाली स्थान पिट कहलाता है। और मोस्टली पिट पेयर्स के रूप में होंगे, दिख ही रहा है जैसे आपको कि इस एक सेल 1 में भी और सेल 2 में भी, तो दोनों का पिट पेयर बन गया है। पिट ऑफ 2 एडजेसेंट सेल इज नोन एज पिट पेयर। और यहाँ इसके जहाँ पिट पेयर दिख रहा है वहाँ प्राइमरी पिट फील्ड है, बिकॉज वहाँ कलेक्शन ऑफ सेवरल प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिखता है। और ये पिट पेयर्स जो हैं कई पिट्स कई प्रकार के हो सकते हैं, सिंपल पिट हो सकते हैं, बॉर्डर्ड पिट हो सकते हैं, जहाँ जहाँ ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है उसका जो डिपोजिशन है बॉर्डर बनाते हुए होगा तो वो बॉर्डर्ड पिट हो सकते हैं। हाफ बॉर्डर्ड पिट्स देखने को मिल सकते हैं, कभी कभी ब्लाइंड पिट और यूनिलेटरल कंपाउंड पिट्स भी देखने को मिलते हैं, जो अलग अलग पौधे की कोशिकाओं में हमको देखने को मिलते हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा जो है कभी कभी आप देखते हैं कि एक कोशिका का प्रोटोप्लास्ट दूसरी कोशिका, उसके पास वाली कोशिका से कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ डेलिकेट थ्रेड्स ऑफ साइटोप्लाज्म। कुछ साइटोप्लाज्मिक थ्रेड्स हो जाते हैं, कोशिका द्रव्य के बने हुए कुछ थ्रेड्स, कुछ धागे समान संरचना आपको दिख रही है, उसे प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। और उनका मुख्य कार्य है ट्रांसपोर्टेशन, जो मटेरियल है उसको एक कोशिका से दूसरी कोशिका में लेके जाना। कुछ स्टिमुलस जिसे आप उद्दीपन कहते हैं, उन उद्दीपनों का कंडक्शन करना, संवहन करना एक से दूसरी कोशिका में। और कभी कभी दे आर ऑल्सो रिगार्डेड एज चैनल्स विच आर परमिटिंग द मूवमेंट ऑफ वायरस फ्रॉम सेल टू सेल। ये कोशिका से दूसरी कोशिका में वायरस का मूवमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं। एंड दे आर फाउंड इन ऑल लिविंग सेल्स, जितनी भी जीवित पौधे की कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाते हैं, टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। और प्लांट्स के अंदर आप रेड एल्गी में स्पेशली देखते हैं, रोडोफाइसी में, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी कोशिकाओं में आपको दो कोशिकाओं के बीच में इस प्रकार के प्लाज्मोडेस्माटा लाइक स्ट्रक्चर दिखती है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग टिश्यूज इंक्लूडिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं विभज्योत ऊतक, उनमें भी देखने को मिलता है। एंड इट में अकर इन ग्रुप के रूप में, समूह के रूप में प्लाज्मोडेस्माटा मिल सकते हैं और प्राइमरी पिट फील्ड में मिल सकते हैं, जैसा हमने उस अर्लियर डायग्राम में देखा था। एंड कभी कभी दे में ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल वॉल, पूरी कोशिका भित्ति के सारे डिस्ट्रीब्यूटेड भी आपको दिख सकते हैं। और इनका नंबर जो है इट वेरीज इन डिफरेंट सेल, हर कोशिका में इनका नंबर अलग अलग होता है। और प्राइमरी सेल वॉल में ही स्पेशली इनकी अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। इसमें 3 प्रकार के कंपोनेंट आपने देख लिए, मिडिल लेमेला, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। देन इसी में आपको पिट्स देखने को मिलते हैं और इसी में प्लाज्मोडेस्माटा देखने को मिलते हैं। एंड नाउ वी विल study in the next video about the ultra microscopic structure of cell wall and chemical composition of cell wall, कि जिन विभिन्न कंपाउंड्स की हम यहाँ बात कर रहे थे, सेलुलोज, पेक्टिन, ये सारे कंपाउंड्स, व्हाट आर दीज कंपाउंड्स, इसके अलावा और भी किन केमिकल कंपाउंड से सेल वॉल बन सकती है, उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।